अगर आप उत्तर प्रदेश में रहकर खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब आपको अपनी फसलों को बेचने के लिए न तो मंडियों के चक्कर काटने की ज़रूरत है और न ही अपनी फसलों को बेचने के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत है। यूपी के किसानों के लिए सरकार ने एक ऐसी ही योजना शुरू की है जिसकी मदद से आप घर बैठे ही अपनी फसलों को एमएसपी दामों पर बेच सकते हैं। अगर आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको इस योजना की A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आप इस योजना के बारे में जानकर इस योजना का पूरा फ़ायदा ले सकें और अपनी फसलों को एमएसपी पर अच्छे दामों में बेच सकें। इसलिए अगर आप किसान हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम जानते हैं योजना का नाम क्या है। योजना का नाम है मूल्य समर्थन योजना, जिसे अंग्रेजी में प्राइस सपोर्ट स्कीम भी कहा जाता है। ये एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें सरकार खुद किसानों से उनकी दलहन तिलहन जैसी अलग अलग प्रकार की फसलें तय किए गए दाम यानी कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। इस योजना के तहत राज्य के किसान 2 अप्रैल से 30 जून 2025 तक किसान अपनी फसलें एमएसपी पर सरकार को बेच सकते हैं। अब जानते हैं इस योजना के क्या क्या फ़ायदे हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ अच्छे से ले पाओगे। नंबर 1, सीधा फ़ायदा एमएसपी पर। अब आप अपनी फसलों को किसी एजेंट के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट सरकार को बेचेंगे, वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर। इससे मंडी के उतार चढ़ाव से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। नंबर 2, घर बैठे रजिस्ट्रेशन। न ही आपको घंटों लाइन में खड़ा रहना है, न ही आपको मंडी के चक्कर लगाने हैं। बस आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर पास के किसी जन सुविधा केंद्र से रजिस्ट्रेशन कराना है और इस योजना का फ़ायदा लेना है। नंबर 3, फास्ट पेमेंट की सुविधा। अगर आप इस योजना के माध्यम से अपनी फसलों को बेचते हैं तो आपकी फसल के हिसाब से जितना भी पैसा आपका बनेगा वो राशि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी, न ही किसी भी प्रकार की कोई देरी होगी। बस आपका पैसा आपको 3 दिन में वापस मिल जाएगा। नंबर 4, पारदर्शी और भरोसेमंद प्रक्रिया। इस योजना को केंद्र और यूपी सरकार मिलकर चला रहे हैं और इसकी निगरानी नेफेड के अधिकारी खुद कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का धोखा या फिर भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। नंबर 5, पूरी यूपी के किसान कवर हो रहे हैं। यूपी के लगभग सभी जिलों में इस स्कीम को लागू किया गया है, मतलब गांव से लेकर शहरों तक हर जगह पर किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नंबर 6, आर्थिक मजबूती और सम्मान। इस योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अब किसानों को उसकी मेहनत का पूरा सम्मान मिलेगा, सही दाम मिलेगा, समय पर पैसा मिलेगा और उनके लिए आत्मनिर्भर बनने का रास्ता खुलेगा। अब जानते हैं किन किन फसलों पर एमएसपी मिलेगा और कितना मिलेगा। अभी इस योजना के तहत केवल 4 फसलें ही शामिल की गई हैं और इन सभी पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय कर दिया है। नंबर 1, अरहर यानी कि तुअर की दाल। इस दाल की एमएसपी है 7,550 रुपये प्रति क्विंटल। नंबर 2, चना की दाल की एमएसपी है 5,650 रुपये प्रति क्विंटल। नंबर 3, मसूर की लाल दाल की एमएसपी है 6,700 रुपये प्रति क्विंटल। नंबर 4, सरसों यानी कि तेल वाली फसल की एमएसपी है 5,950 रुपये प्रति क्विंटल। यानी कि अगर आप अपने खेतों में इस प्रकार की फसलों की बुआई करते हैं तो आप इस योजना के तहत अपनी फसलों को एमएसपी पर बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस योजना में राज्य के कौन कौन से जिले शामिल हैं जहां जहां पर इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना में उत्तर प्रदेश के जिलों को 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पर है नेफेड जिले। इस कैटेगरी के तहत उत्तर प्रदेश के जिन भी जिलों को शामिल किया गया है उन सभी के नाम आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर। दूसरी कैटेगरी का नाम है NCCF।
इस कैटेगरी के तहत जिन जिन जिलों को शामिल किया गया है उन जिलों के नाम भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं और अपने ज़िले का नाम चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन या फिर पंजीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने का पहला तरीका है आप खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर है तो आप घर बैठे खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नेफेड ज़िले के अंतर्गत आता है तो आपको इस वाली वेबसाइट पर जाना है www.esamridhi.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रिक्ट NCCF के अंतर्गत आता है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन www.nccf.neml.in वेबसाइट पर विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आवेदन करने के लिए आप जैसे ही इन दोनों पोर्टल को ओपन करेंगे आपको वहां पर एक फॉर्म दिखाई देगा। फॉर्म में आपको पूछी जाने वाली सभी जानकारी फिल करनी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और उसके बाद अंत में सबमिट कर देना है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद जब आपके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल अप्रूव हो जाता है तो इसकी जानकारी आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। नंबर 2, इस योजना में आवेदन करने का दूसरा तरीका है जन सुविधा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपको ऑनलाइन काम करने में कन्फ्यूजन होता है या फिर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने नज़दीकी किसी भी जन सुविधा केंद्र यानी कि CSC सेंटर पर जाना है। वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाला आपसे 50-100 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज ले सकता है। लेकिन ये भी याद रखें इस योजना की लास्ट डेट 30 जून है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस योजना का लाभ लें। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें पता होनी चाहिए ताकि आपको बाद में परेशानी न हो। नंबर 1, आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। नंबर 2, आपका मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक होना चाहिए। नंबर 3, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर तीनों में नाम और पिता का नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर किसी में भी फ़र्क है तो रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ सकती है। इस योजना में आवेदन करने में अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है या फिर आपको योजना को लेकर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस योजना के टोल फ्री नंबर 1800-210-1222 इस टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी पूरी मदद की जाएगी, वो भी हिंदी की सरल भाषा में। आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस योजना को लेकर अगर आपका भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो उत्तर प्रदेश में रहकर खेती करते हैं। अंत में कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब हम आपको मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।